जय हिंद, जय जोहार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। क्या देखने वाले हैं? प्रकाश संश्लेषण या इसी को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, है ना। इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। मान के चलिए ये कोई पेड़ है, तो ये पेड़ अपना खाना किस तरह बनाती है? ये जो पेड़ है ना, ऐसे कुछ कर देते हैं, यहाँ पर एक पत्ती बना देते हैं, है ना। ये जो पेड़ है अपना खाना कैसे बनाती है, इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। खाना कैसे बनाती है ना, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जो सूर्य देव होते हैं, सूर्य भगवान, है ना, वहां से लाइट निकलती है और पड़ती है पत्तों में, है ना। किसमें पड़ती है? पत्तों में। पत्ते क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा, रंध्र, है ना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? रंध्र, है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो रंध्र है सूर्य से एनर्जी लेकर, क्या लेकर? एनर्जी या ऊर्जा लेकर, है ना, ऊर्जा लेकर क्या करता है, और CO2 लेकर, और जड़ से पानी लेकर, कहाँ से? जड़ से पानी लेकर क्या बनाती है? खाना बनाती है। कैसे बनाती है? तो इसमें एक हरा कलर का ऑर्गेनल पाया जाता है ना, जिसमें ये सब चीज होता है। तो ये कैसे करती है? तो सूर्य से क्या लेती है? प्रकाश। क्या लेती है? प्रकाश, है ना, जिसको हम लोग एनर्जी भी बोल सकते हैं। और जड़ से क्या लेती है? पानी। क्या लेती है? पानी। और इन्वायरमेंट से क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर अपना बनाती है खाना, वो होता है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज करती है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण का छोटा सा डिटेल, है ना। फिर आगे पढ़ते हैं डिटेल से। जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसको परिभाषा देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, अभी बताया, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है ना। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब क्लोरोफिल क्या है? एक हरा वर्णक होता है। वर्णक यानी कि हरा कलर का एक वर्णक होता है ना, जो क्या करती है? लाइट को पास होने देती है अपने में से। लाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश को ये पास होने देती है अपने अपने आप से, है ना। ऐसे क्लोरोफिल रहता है, ये लाइट को अपने में से पास होने देती है, और यही फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल से मिल करके क्या होता है? खाना तैयार करती है, यानी ग्लूकोज तैयार करती है। आगे पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वही जो अभी बताया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 पानी के मॉलिक्यूल मिला करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करता है। किसके हेल्प से? प्रकाश की हेल्प से। यहाँ पर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल और प्रकाश की सहायता से ये सब बनता है। ये देखिए यहाँ पर से ऑक्सीजन आउट हो रहा है ना, लाइट एनर्जी ली जा रही है ना। ग्रीन प्लांट यहाँ पर बन रहे हैं, है ना। वाटर यहाँ से लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, और ग्लूकोज शुगर को बनाया जा रहा है, जो सब जगह पहुंचता है, जिससे पौधे को खाना मिलता है। सेम चीज फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या क्या है? पहले क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से लाइट एब्जॉर्ब करता है? सन से। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सन से। चलो यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम बना देते हैं ना। तो यहाँ पर सूर्य देव आ गया, है ना। अब ये क्या किए? यहाँ से लाइट देंगे, लाइट। क्या देंगे? लाइट। अब ये कहाँ पड़ेगा? पत्तों में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पत्तों में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पत्तों में पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। अब ये लाइट जो है क्लोरोफिल में पड़ेगा, है ना। जो इस लाइट को क्या कर लेगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ये है पहला, है ना। फिर अब क्या होगा? जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो रंध्र द्वारा पत्तियों से होते हुए प्लांट में जाएगा, है ना। किसके द्वारा जाएगा? रंध्र को होते हुए। रंध्र यानी कि स्टोमेटा से, रंध्र यानी कि स्टोमेटा। ये क्या है? सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा? जो पानी है, यहाँ पर देख ले, जो पानी है वो जड़ों द्वारा ऊपर की ओर जाएगा। चौथा में देखिए, द रिएक्शन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ना कुछ ऐसे दिखता है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब ये कैसे होता है? मान के चलिए ये कोई एक प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल है ना। तो जो जिसके कारण ये हरा दिखता है प्लांट, उसको बोलते हैं
क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर का सेल ऑर्गेनेली होता है। ये क्या होता है? सेल ऑर्गेनेली। क्या होता है? कोशिकांग बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? कोशिकांग होता है। किसका? कोशिका का। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी क्या होता है? कोशिकांग होता है। क्या होता है? कोशिकांग, है ना। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या है? अपना क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कैसे दिखता है ये एक बार देख लीजिए। इसी के अंदर क्या होता है? लाइट पड़ता है ना, और इसी के अंदर क्या बनता है? अपना ग्लूकोज बनता है, खाना बनता है इसके अंदर। तो ये क्या हो गया? इसका कुछ पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन होती है और सॉरी, जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन होता है और दूसरा उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, उसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे चपटी चपटी सिक्के नुमा आकृति पाई जाती है, चपटी चपटी ऐसे, है ना, ये चपटी चपटी ऐसे आकृति पाई जाती है ना, सिक्के नुमा, उसको बोलते हैं थैलेकॉइड, है ना। और बहुत सारे थैलेकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेनम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत सारे थैलेकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेनम का निर्माण करते हैं। जो थैलेकॉइड के अंदर ही होता है ना, वो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण ये हरा दिखता है। क्या दिखता है? हरा। जो इसका बाहरी जो दिख रहा है ना, ये इसके अलावा छोड़ के, ये ग्रेनम के अलावा छोड़ के जो बाहरी भाग होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है, इसको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं। तीसरा, है ना। फिर चौथा ये थैलेकॉइड, जो सिक्के की आकार का सैक टाइप का दिखता है वो। फिर इससे थैलेकॉइड से मिलकर क्या बनाता है? मिलकर क्या बनाता है? ग्रेनम बनाता है, ग्रेनम पांचवा, ठीक है। अब थैलेकॉइड के अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल। अब जो स्पेस इसके अंदर ग्रेनम के अलावा जो स्पेस बचता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और ये दोनों को ऐसे जोड़ा हुआ रहता है ना, जिसको मतलब एक ग्रेनम को दूसरा ग्रेनम जोड़ा होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमेली बोलते हैं। ये हो गया अपना पूरा क्लोरोप्लास्ट। अब इसका देखते हैं द रिएक्शन ऑफ, द रिएक्शन मतलब ये चौथा स्टेप, है ना। तीन स्टेप देख चुके हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। वेयर सनलाइट एनर्जी यूज टू ट्रांसफॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज प्रोडक्ट, ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड ऑक्सीजन रिलीज। Photosynthesis produces glucose which is primarily source of energy for the plant and release oxygen as a बाई प्रोडक्ट। जब ग्लूकोज बन जाता है ना, देखो जैसे ये ग्लूकोज बन गया ना, तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को रिलीज करता है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसका। ये आपको समझा दिया क्या क्या होता है इसके अंदर। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आगे देखते हैं फीचर, है ना। इसमें क्या क्या होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? यहाँ पर समझाता हूँ मैं इसको, है ना। जैसे ये हो गया कोई थैलेकॉइड, है ना, ये हो गया थैलेकॉइड। अब इसमें जो जो दिख रहा है ना, ये क्या है? अपना क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। ये क्या है? थैलेकॉइड। इसके अंदर होता है क्या? इसके अंदर क्या होता है? इसी के अंदर लाइट एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? लाइट एब्जॉर्ब होता है। तो आपको कुछ फीचर बता देता हूँ क्लोरोफिल के, ठीक है। तो क्लोरोफिल तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, है ना। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी, है ना। इसके कलर के आधार पर ये कैसे कलर का होता है? ब्लू, है ना। ये कैसा होता है? ब्लू वायलेट। और ये होता है ब्राउन कलर का, है ना। यहाँ पर लिखा है ब्लू रेड, है ना, ब्लू वायलेट, रेड या ऑरेंज तरफ, और ब्लू ब्लू ग्रीन को ये एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? ब्लू रेड को ये एब्जॉर्ब करता है ना। और ये ब्लू वायलेट और रेड को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल बी, और ये ब्राउन कलर को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल सी, है ना। किसको एब्जॉर्ब करता है? लाइट को। अब देखो क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए जो है वो सेंटर में रहता है। कहाँ पर रहता है? क्लोरोफिल ए जो है, ये मान के चलो क्लोरोफिल ए बी सी तीनों ये इसमें पाया जा रहा है ना, ये तीनों इसमें पाया जा रहा है, ये एक छोटे से पार्ट में थैलेकॉइड के। अब ये को यहाँ पर लिखा गया है तो देखते हैं फीचर। प्राइमरी क्लोरोफिल ए कहाँ पर पाया जाता है? ऑल प्लांट्स में और एल्गा में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, है ना। और क्लोरोफिल सी जो है ब्राउन एल्गा, डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट। ब्राउन एल्गा यानी कि जो काई देखें, काई तालाब के किनारे में जो उगता है वो सब चीज़, है ना। ऑर्गेनिज्म इसमें क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया और जितने भी प्लांट हैं वो उसमें क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल बी सब ग्रीन एल्गा में होता है और
जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी होता है, और क्लोरोफिल सी जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं। रोल प्राइमरी क्या करता है, फोटोकेमिकल पिगमेंट है, ये प्राइमरी फोटोकेमिकल पिगमेंट है क्लोरोफिल है, इसका ने सेंटर में आता है। एसेसरी हार्वेस्ट लाइट, ये क्या करता है, लाइट को हार्वेस्ट करता है, अभी जो बताया वही है ना। और ये क्या करता है, लाइट को एक से दूसरी जगह भेजता है, मराइन लाइट हार्वेस्टिंग बोलते हैं इसको। अब इसका एब्जॉर्प्शन कौन कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू कलर के और रेड कलर के, ब्लू और वायलेट और रेड और ऑरेंज, ब्लू ब्लू और ग्रीन को ये एब्जॉर्ब करता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, जड़ से, है ना। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों से, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है, जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट लेता है सन से। फिर उसके बाद चौथा स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर के क्या बनाती है, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाती है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलेट थ्रू स्टोमेटा, जो आखिरी में ऑक्सीजन बनता है वो रिलीज हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू, है ना। स्टोमेटा यानी कि रंध्रों के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है। क्या क्या बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन बाहर निकलने से क्या होता है, हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं या फिर गाय भैंस एनिमल्स जितने भी हैं उन लोग सब ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। ये रहा उसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये सनलाइट आया, क्लोरोफिल वगैरह में पड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर से लाइट रिएक्शन चालू हुआ, लाइट रिएक्शन में एटीपी दिया, एनर्जी दिया, फिर यहाँ पर से बना अपना डार्क रिएक्शन से ग्लूकोज, क्या बना, ग्लूकोज, इसी को प्लांट ले जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मेनली अकर इन क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, खाना बना के देता है। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, ये गैस के बैलेंस को बनाए रखता है, जैसे कि ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा को इन्वायरमेंट में बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है। तो इससे क्या है, ये दोनों का बैलेंस जो है हमारे इन्वायरमेंट में बना रहता है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत है, जैसे हम लोग कई ठोक जो प्लांट होते हैं उसका भाजी या फिर फल फ्रूट, ये सब हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ से ही मिलता है ना, प्लांट से ही मिलता है ना अपने को। तो ये किस कैसे मिलता है, जब ग्लूकोज बनता है, कहीं मीठा मीठा लगता है वो, है ना, तभी हम लोग को ये मिलता है ऊर्जा। तो अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे दो कारक हैं जिसमें पहला आता है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर देखते हैं, लाइट, जितना ज़्यादा लाइट पड़ेगा, है ना, जितना ज़्यादा प्लांट के ऊपर लाइट पड़ेगा उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर लिख देता हूँ, जितना ज़्यादा लाइट पड़ेगा ना, जितना ज़्यादा लाइट होगा उतना ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसिस जो है इंक्रीज होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, कैसा होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर एक सुटेबल टेम्परेचर हो, है ना, तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है। वाटर, अगर पानी कम हो जाए तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। वाटर जो है अगर कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, और वाटर ज़्यादा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, है ना। ये सब कुछ वही लिखा हुआ है। इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारक, जिसमें सबसे पहला आता है क्लोरोफिल। मोर क्लोरोफिल इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, जितना ज़्यादा क्लोरोफिल ए बी सी प्रेजेंट होगा ना उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। लीफ स्ट्रक्चर, स्वास्थ्य एवं चौड़ी बड़ी पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। अगर छोटा पत्ती रहेगा तो कम प्रकाश संश्लेषण होगा, वही बड़ा पत्ती रहेगा तो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होगा, सॉरी ये रहा नंबर ऑफ स्टोमेटा, उतना ज़्यादा क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएगा, है ना, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाइट रिएक्शन क्या होती है, लाइट रिएक्शन में जो एटीपी प्रोड्यूस होता है, जो एटीपी प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तब लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है। कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में,
क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, ग्रेनम में होता है। कहाँ होता है, ग्रेनम में। ग्रेनम में कहाँ, थैलेकॉइड में। वहां पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और स्ट्रोमा में जो होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। ये डायरेक्ट सनलाइट नहीं होता, और डायरेक्ट सनलाइट से नहीं होता, ये इनडायरेक्ट सनलाइट के इफेक्ट में होता है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। कौन फॉर्मेशन करता है, डार्क रिएक्शन। C3C4 प्लांट है ना, इसमें क्या क्या आता है, राइस, व्हीट, सोयाबीन, पोटैटो एंड स्पिनिच। C4 प्लांट में आता है मेज, शुगर कैन, सोरगम और मिलेट्स। ये सब बस ऐसे ही याद कर लो, है ना, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्या देखते हैं क्वेश्चन, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, बताओ प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पर होती है, अभी बताया था। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, ग्रेनम में होता है। कहाँ होता है, ग्रेनम में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, जड़ में नहीं होता, तने में नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट वो भी किसमें, सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या है, क्या है हरा वर्णक, हीमोग्लोबिन नहीं है, क्लोरोफिल है, कैरोटीन नहीं है ना, कैरोटीन ऑरेंज कलर का होता है ना, जेंथोफिल नहीं है, जेंथोफिल ब्राउन कलर का होता है ना। ये सब पिगमेंट्स है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस अवशोषित होती है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित लिखा है ना, एब्जॉर्ब होता है। तो ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन रिलीज होती है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, हाइड्रोजन भी नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। पौधे जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं, पौधे जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं, जड़ द्वारा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में किसके द्वारा प्रवेश करती है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में किसके द्वारा प्रवेश करती है, अभी पढ़े, रंध्र के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला भोजन क्या है, फोटोसिंथेसिस में बनने वाला भोजन कौन सा है, बताओ बताओ, ग्लूकोज। सूर्य प्रकाश क्या प्रदान करता है, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, कमेंट कीजिएगा। विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, सब जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर भी जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, ग्रीन लीव्स में होता है। पौधे पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पौधों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कौन सा ऊतक जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, कौन सा ऊतक है जो वाटर को पत्तियों तक पहुंचाता है ना, कौन सा ऊतक, कौन सा ऊतक पहुंचाता है, जाइलम। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन किससे आती है, किससे आती है, ये आती है जल से। कहाँ से आती है, जल से। प्रकाश संश्लेषण और सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है, प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है, बताओ किसमें बदलता है, किसमें बदलता है, केमिकल एनर्जी में बदलता है, किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण बढ़ाता है, कौन सा कारक जो है फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, बताओ कौन सा कारक है जो फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, बताओ बताओ। लैक ऑफ वाटर नहीं, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल नहीं, लो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्या बढ़ाता है, जितना ज्यादा लाइट होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण को कम करता है, एडिक्वेट सनलाइट, पर्याप्त सूर्य प्रकाश नहीं, वाटर डेफिसिट, जल की कमी, हाँ। प्रकाश संश्लेषण को कौन कम कर सकता है, जल अगर नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो टेबल टेम्परेचर नहीं, है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं। प्रकाश संश्लेषण किसका संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, किसका संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। कौन सी अभिक्रिया एटीपी बनाती है, कौन सी अभिक्रिया एटीपी बनाती है, लाइट रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया ग्लूकोज बनाती है, कौन सी अभिक्रिया ग्लूकोज बनाती है, बताओ, डार्क रिएक्शन। उपयुक्त तापमान किसके लिए आवश्यकता होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन सा पौधा अंग सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करता है, कौन से पौधे का अंग करता है, लीफ यानी कि पत्ती। रंध्रों का खुलना बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, रंध्रों का खुलना और बंद होना गार्ड सेल द्वारा नियंत्रित होता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है, टेम्परेचर नहीं है, वाटर नहीं है, क्लोरोफिल है, लाइट नहीं है। निम्न में से कौन सा बाह्य कारक है, इसमें से बाह्य कारक बताना है, नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं, लीफ स्ट्रक्चर नहीं, क्लोरोफिल नहीं, लाइट की इंटेंसिटी बाह्य कारक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।